हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर द लिविंग वर्ड। ये फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमैटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर का। इसके पहले हम लोग टेक्सोनॉमी और नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में। आइए देखते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्या है? तो क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सन ईजिली ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स। दैट मीन्स कुछ ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स के बेसिस पे अगर हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई भी चीज़ें हैं, मतलब उनको अगर हम ग्रुप करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरी में रखते हैं, ग्रुप में रखते हैं, तो उसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। दैट मीन्स क्लासीफाई करना, क्लासेस में रखना। तो देखो, सिंपली इतने ज़्यादा जो इस अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी स्टडी कर पाना एक तरीके से नियरली इम्पॉसिबल ही है। तो ये ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे मेथड्स को डेवलप करें जिससे हम उनकी स्टडी कर पाएँ। तो उसी जो एक मेथड है, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हमने कुछ ग्रुप्स बनाए, जैसे कुछ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स, ये कुछ ग्रुप्स हैं। तो हर एक ग्रुप्स के कुछ सर्टेन फीचर्स हैं और वो फीचर्स उनके साथ एसोसिएट हैं। दैट मीन्स उन ग्रुप्स के साथ वो सर्टेन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एसोसिएट हैं। तो दैट मीन्स उस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उसके भी वही फीचर्स होंगे। अगर हम जैसे कोई डॉग्स कोई ग्रुप है और उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहें तो वो सभी डॉग्स ही होंगे। और अगर हम इस ग्रुप के करेक्टर्स के बारे में जानते हैं तो दैट मीन्स हम जो उसमें मेंबर हैं उस ग्रुप के, उसमें के भी सभी वही फीचर्स होंगे जो उस ग्रुप में मेंबर हैं। अगर सपोज जैसे हम कभी डॉग के बारे में अगर हम थिंक करें, सोचें, तो ऑब्वियसली अगर हम थिंक करेंगे तो हमको डॉग ही समझ में आएगा, डॉग ही दिखेगा। हम कैट के बारे में नहीं थिंक करेंगे। अगर बात हो एल्सेशियंस की, जैसे पिटबुल की, जैसे रॉटवीलर की, दैट मीन्स ये जो ब्रीड्स हैं ये डॉग की ब्रीड हैं। तो अगर हम बात करते हैं एल्सेशियन की तो तुरंत हमें यह एक इमेजिन आएगी, एक डॉग की इमेजिन आएगी, इमेजिन लगेगा कि और कि हम लोग किसी डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। तो दैट मीन्स डॉग्स कैटेगरी में अगर एल्सेशियन, रॉटविलर ये सब आ रहे हैं तो सबके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे जो उन सब में कॉमन होंगे। सिमिलरली अगर हम जैसे मैमल्स की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स इसका मतलब कि अगर हम उन एनिमल्स की बात कर रहे हैं जिनमें एक्सटर्नल ईयर है, बॉडी हेयर्स हैं, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स हैं, तो दैट मीन्स ग्रुप जो होता है उस ग्रुप के जो फीचर्स होते हैं वो उसमें पाए जाने वाले सभी मेंबर्स के फीचर्स होते हैं। अगर हम बात करें वीट की तो हमारे माइंड में वीट की ही फोटो आएगी, वीट प्लांट की, किसी राइस या किसी दूसरे प्लांट की वीट नहीं आएगी। क्योंकि हमें पता है कि वीट जो ग्रुप है, जो वीट जो वैरायटी है, इसमें जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी वीट के होंगे। तो डॉग, कैट, मैमल्स हैं, वीट है, राइस है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें जो हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। दैट मीन्स अगर हमने मैमल्स को स्टडी करना है तो अगर हमने मैमल जो कैटेगरी बनाई है उसके अगर 9 to 10 कुछ करेक्टर्स हैं तो दैट मीन्स जितने भी उस कैटेगरी में जितने भी मेंबर आएंगे उन सभी में वो कॉमन फीचर्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम साइंटिफिक टर्म बोलें जो हम कैटेगराइज कर रहे हैं, कैटेगरी डेवलप कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टेक्सा। टेक्सा या टेक्सॉन बोलते हैं। टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज अलग अलग लेवल पे। दैट मीन्स अगर जैसे सिंपली है कि अगर हम बात करें, आपने अपना घर का एड्रेस ही देखा होगा। जैसे सपोज़ आप किसी एक शहर, एक लोकेलिटी में रहते हैं, सपोज़ आप गोमती नगर में रहते हैं तो आपने बोला जैसे गोमती नगर, या आप किसी और कैटेगरी मतलब लोकेलिटी में रहते हैं तो दैट मीन्स गोमती नगर में रहे अगर आप हैं तो इसका मतलब गोमती नगर में जनरली जितने भी लोग हैं या वहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनमें कुछ कॉमन फीचर्स होंगे। जैसे सपोज इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में दैट मीन्स वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होंगे जो इंडियंस होंगे उनमें कुछ कॉमन फीचर्स होंगे। तो होता क्या है कि जैसे हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात करते हैं, टेक्सोनॉमिकल का मतलब है हर एक ऑर्गेनिज्म का एक क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन जो बनता है वो उनकी कुछ सिमिलरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस के बेसिस पे बनता है। जैसे प्लांट है, प्लांट जो है वो भी एक टेक्सा है। प्लांट्स में एक कैटेगरी है वीड, वीड भी एक टेक्सा है। टेक्सा मतलब एक कैटेगरी। तो सिमिलरली जैसे एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, डॉग्स हैं, ये सभी कैटेगरी हैं, इन सभी को टैक्सा बोलेंगे। डॉग जो है वो एक मैमल है और मैमल जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब जो एनिमल है उसके अंदर आएंगे मैमल्स और मैमल्स के अंदर आएंगे आपका डॉग। ठीक। तो दैट मीन्स ये जो कैटेगरी है ये आपकी सभी कैटेगरीज जो हैं वो सभी टैक्सा होती हैं। हेंस बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स पे बेस अगर हम बात करते हैं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
उनको हम डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में या अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को, इसी क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब बाहरी और जो उसके इंटरनल बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ साथ अगर हम सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस उसकी क्या है, उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, ये सभी ज़रूरी हैं कैटेगराइज करने के लिए उसको। जब हम मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करते हैं, अब मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में हम उसके जो ऑब्जर्वेबल फीचर्स हैं, जो ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स हैं, उसके साथ साथ उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उसकी सेल स्ट्रक्चर, उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस, उसका एप्लीकेशन, इन सब की भी हम बात करते हैं। दैट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किन्हीं भी ऑर्गेनिजम्स को टेक्सोनॉमी में, मतलब दैट मीन टेक्सॉन में कैटेगराइज करने के लिए, उनके टेक्सोनॉमी के लिए जो हमें मिनिमम जो प्रोसेस चाहिए वो है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। दैट मीन्स हम उनको कैरेक्टराइज करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको फिर उनको क्लासीफाई करेंगे और उनका नोमेनक्लेचर होगा। ये सारे जो फीचर्स हैं, ये सब प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस जो आती हैं, ये आती हैं टेक्सोनॉमी में। जब ये सब अरेंज हो जाता है, ये सारे फीचर्स, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज, आइडेंटिफाई, क्लासिफिकेट और नोमेनक्लेचर उसका करते हैं, तो हम बोलते हैं कि टेक्सोनॉमी हुआ है। इन अर्ली डेज, पहले के दिनों में क्या था, जो ह्यूमन बींग्स थे वो अपने सोर्स को फाइंड करने, जैसे उनके जो बेसिक थे, जैसे फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, तो वो उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को अपने जो सोर्स हैं, जो उनके यूजर्स हैं, उसके बेसिस पे डिवाइड कर रखा था। जैसे मिल्क देने वाले एनिमल्स कौन से हैं, फर देने वाले एनिमल्स कौन से हैं, मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल्स कौन से हैं, या टिम्बर यील्डिंग प्लांट कौन से हैं, ऑयल यील्डिंग प्लांट कौन से। दैट मीन्स जो अर्लियर जो क्लासिफिकेशंस थे, वो ऑर्गेनिजम्स के यूजर्स पे जनरली बेस्ड थे। तो ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड, दैट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ उनके स्ट्रक्चर या उनकी वैरायटी पे ही क्लासिफाई करना नहीं चाहता था, बल्कि उनके अलग रिलेशनशिप क्या उनके बीच में, ये भी उसको जानना ज़रूरी था। तो दैट मीन्स उसको क्लासिफाई भी किया और उनके रिलेशनशिप के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया। तो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी, जिसमें हम लोग एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनके रिलेशनशिप्स अकॉर्डिंग, उनके यूजेस, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर क्लास मेमेलिया है, तो क्लास मेमेलिया में ये सभी मैमल्स आ जाते हैं जो इस पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर हैं। ये सभी मैमल्स हैं। इसमें सबसे बाहर, जिसमें जैसे हेयर होता है, एक कैटेगरी हमने बनाई हेयर की, तो उसमें आपके हॉर्स हैं। दूसरी कैटेगरी जैसे कार्निवोर्स हैं। कार्निवोर्स वो हैं जो जिनमें हेयर भी है बट वो कार्निवोर हैं। तो हॉर्स चूंकि उसमें सिर्फ हेयर हैं, बाकी के फीचर उसमें नहीं है, तो वो सबसे बाहर ही रहेगा। फिर वुल्फ आ जाएगा जिसमें हेयर और वो कार्निवोर भी है। थर्ड, अगर रिट्रैक्टेबल क्लॉज हैं, पंजे हैं, तो उसमें आपका लेपर्ड आ जाएगा। इसका मतलब लेपर्ड के पास ये तीनों फीचर्स हैं। और इसके बाद आ जाएगा आपका एबिलिटी टू पुर, मतलब जो तरह की आवाज़ निकालना जो होती है कैट की, वो सिर्फ कैट निकाल सकती है, तो इसलिए जो कैट है वो डोमेस्टिक कैट, वो इस कैटेगरी में आ जाएगी। दैट मीन्स अगर हम उसके फीचर्स के साथ साथ अगर उसके एप्लीकेशंस, उसके दूसरे अदर फीचर्स के बेसिस पे उनको क्लासिफाई करते हैं, तो ये आपका होता है सिस्टमैटिक्स। दैट मीन्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, और इसके साथ साथ अगर हम उसको सिस्टमैटिक उनके यूजेस पे, उनके एप्लीकेशन पे बेस्ड हम अरेंजमेंट करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज सिस्टमैटिक्स, ये कहलाता है। देखिए, वर्ड जो सिस्टमैटिक्स है वो हमने लैटिन वर्ड से, हमने क्या मतलब, दैट मीन्स जो कैरलस लिनियस थे या उस टाइम पे जो ये वर्ड लिया गया है वो सिस्टमा से लिया गया है। सिस्टमा एक लैटिन शब्द है। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। देखिए, लिनियस ने सबसे पहले इसको यूज़ किया था अपने पब्लिशन में, जो उसका पब्लिकेशन था सिस्टमा नेचुरे, ये कैरलस लिनियस की बुक थी। ये कैरलस लिनियस का फर्स्ट पब्लिकेशन था। देन उसके साथ उन्होंने स्पेशीज प्लांटारम, ये दोनों पब्लिकेशन दिए थे, और इनकी जो बुक थी वो सिस्टमा नेचुरे एंड स्पेशीज प्लांटारम। देखिए, जो सिस्टमैटिक्स का स्कोप है ये बाद में और ज़्यादा
डेवलप हुआ, दैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के बाद इसका जो है सिस्टमैटिक्स जो यूज़ हुआ है। सिस्टमैटिक्स जो होती है ब्रांच दैट टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसके बेसिस पे हमने जब ऑर्गेनिजम्स के आपस में रिलेशनशिप पे बेस्ड हमने स्टडी की, तो हमने ये देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, उनका क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ये सिस्टमैटिक्स से ही हमको पता चलता है। तो दैट मीन्स टेक्सोनॉमी इज सिंपली द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड कैरेक्टराइजेशन बेसिस। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो है आपका हम लोग पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। देखिए टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन अभी हमने बात की थी, अभी क्लासिफिकेशन जो होता है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें हायरार्की है, एक कंप्लीट हायरार्की है, कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और हर एक स्टेप एक रैंक है या कैटेगरी है। दैट मीन्स जो हम ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे जो इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे पहले हम उनको एक डोमेन में डिवाइड करते हैं, डोमेन के बाद उनका एक किंगडम होता है। जैसे आपने देखिए इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया है, ये 5 किंगडम हैं। कई किंगडम्स में भी डिवाइड किया गया है, 6 किंगडम में भी, 7 किंगडम्स में भी, बट जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें 5 किंगडम है। अब हर एक किंगडम में कई फाइलम होते हैं, जैसे फाइलम है, और हर एक फाइलम में कई क्लास होते हैं, एक क्लास में कई ऑर्डर हैं, एक ऑर्डर में कई फैमिलीज आती हैं, एक फैमिली में कई जीनस हैं, और एक जीनस में कई स्पीशीज़ हैं। तो अगर हम इसको फ्रॉम द अपर लेवल टू लोअर, फ्रॉम द किंगडम टू स्पीशीज चलते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स के जो नंबर हैं वो कम होते चले जाते हैं, और अगर हम स्पीशीज टू किंगडम चलते हैं तो ऑर्गेनिजम्स के नंबर हर लेवल पे बढ़ते हैं। देखिए जो स्पीशीज़ है, 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ जिसमें कॉमन फीचर्स होते हैं वो एक जीनस में आते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जीनस जिसमें कॉमन फीचर्स होते हैं वो एक फैमिली में आते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फैमिली अगर उसमें कॉमन फीचर्स हैं तो वो एक ऑर्डर में आएंगे, और 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्डर जिनमें कॉमन फीचर्स हैं वो एक क्लास में आएंगे। दैट मीन्स ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं सिमिलरिटी के बेसिस पे, और नीचे की तरफ हम बढ़ रहे हैं डिफरेंसेस के बेसिस पे। दैट मीन्स इनका जो डिवीजन हो रहा है वो डिफरेंसेस के बेसिस पे हो रहा है, और जो इनका जो ऊपर की तरफ अपवर्ड अरेंजमेंट है जो वो हो रहा है सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे। ठीक है, दैट मीन्स किंगडम अगर फाइलम में डिवाइडेड है तो डिफरेंसेस में, दैट मीन्स एक किंगडम में कई ऑर्गेनिजम्स हैं बट उनको कई फाइलम में डिवाइड किया गया है बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस, एंड फाइलम को कई क्लास में डिवाइड किया गया बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस। दैट मीन डिफरेंसेस के बेसिस में इनका डिवीजन हो रहा है, और सिमिलरिटीज़ के बेसिस में ये वापस अरेंज हो रहे हैं। तो ये जो किंगडम टू स्पीशीज़ है अगर चलते हैं तो डिफरेंसेस होते हैं, और अगर स्पेशीज टू किंगडम चलते हैं तो सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो सिंस द कैटेगरी इज़ द पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, जो कैटेगरी है वो एक पार्ट है ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, इसलिए इसको हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोल सकते हैं जो किंगडम फाइलम है। और जितनी भी कैटेगरीज हैं ये सब मिलकर के टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं। तो ये जो कंप्लीट अरेंजमेंट है ये है हायरार्की। जैसे आपका जो किसी का भी हाउस एड्रेस होता है, जैसे कि सबसे पहले कि आपका कंट्री कौन सा है, आपका स्टेट कौन सा है, आपकी सिटी कौन सी है, आपकी लोकेलिटी कौन सी है, आपका हाउस नंबर कैसा है। तो दैट मीन्स सेम वही है कि एक कंट्री में कई जो आपके स्टेट होते हैं, एक स्टेट में कई सिटी होती हैं, एक सिटी में कई लोकेलिटी होती हैं, और एक लोकेलिटी में कई हाउस होते हैं। तो इस तरीके से हम बेसिकली एक स्पेसिफिक वे में पहुंचते चले जाते हैं। तो जो यूनिट है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की, जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है स्पीशीज़, और जो सबसे लार्जर जो इसका कैटेगरी है वो है किंगडम। तो किंगडम जो है वो लार्जर कैटेगरी है और सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है स्पीशीज़। देखिए हर एक कैटेगरी जो है वो एक क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है, इनफैक्ट ये रैंक है। ठीक है, इसीलिए हम इसको टेक्सॉन बोलते हैं। तो जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं या जो हायरार्की है ये कंप्लीट, इसको हम एग्जांपल के साथ लेके देख सकते हैं। जैसे इंसेक्ट्स, अब इंसेक्ट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिसमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे उनके पास 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं। तो जिनके पास भी 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं दैट मीन्स वो सभी इंसेक्ट्स में आते हैं। इसका मतलब कि इंसेक्ट जो हैं उनका जो रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, इसलिए हमने कोई कैटेगरी दी है। जैसे जो इंसेक्ट है वो एक क्लास है।
अब यहाँ देखिए जैसे किंगडम है एनिमेलिया, एनिमेलिया में आपके 2 फाइलम है, एक आर्थ्रोपोडा और इसके अलावा 34 अदर फाइला भी हैं। और आर्थ्रोपोडा डिवाइडेड है एरेक्निडा और इंसेक्टा, ये 2 क्लास में। इंसेक्टा जो है वो हाइमेनोप्टेरा, हेमिप्टेरा और 28 अदर ऑर्डर्स में भी डिवाइडेड है। हाइमेनोप्टेरा में फैमिली है एपिडी, जिसमें जीनस है एपिस और इसमें स्पीशीज़ है मेलिफेरा। तो अगर हम किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को, जैसे अगर हनी बी को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, तो उसकी स्पेशीज़, उसका जीनस, उसकी फैमिली, ऑर्डर, देन उसका फिर क्लास, देन उसका फाइलम, देन उसका किंगडम, ये हमें देखना होता है। तो दैट इज़ द हायरार्की ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ इंसेक्ट। तो जितने भी ग्रुप्स हैं सभी एक कैटेगरी हैं, जितनी भी कैटेगरी हैं वो एक रैंक हैं, और हर एक रैंक एक टेक्सॉन है। तो अगर हम पूछें कि टेक्सोनोमिकल हायरार्की में क्या टेक्सॉन है, क्या ग्रुप हैं, तो स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सभी जो हैं ये आपके जो हैं कैटेगरीज हैं, या ये कहें रैंक हैं, या इनको आप टेक्सॉन कह सकते हो। तो ये टेक्सोनोमिक ग्रुप्स या कैटेगरीज हैं, ये एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटी की तरह बिहेव करती है। दैट मीन्स सबके अपने अपने करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ठीक है। दे आर नॉट जस्ट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, दैट मीन्स सिंपली ये वो नहीं है कि मतलब सभी ऑर्गेनिजम्स का एक बेसिक एक ग्रुप है जो जिनको मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पे उनको एक एग्रीगेट कर दिया गया है, उनको एक सिंपल एक जगह पे ग्रुप कर दिया गया, बट दे आर कंप्लीट बायोलॉजिकल एंटाइटी। दैट मीन्स अगर हम सिर्फ जीनस की बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे जिनमें कॉमन सिमिलर फीचर्स आपको दिखते हैं। टेक्सोनोमिकल स्टडीज़ जितने भी नॉन ऑर्गेनिजम्स की है अभी तक, उसमें हमने कई कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, जैसे किंगडम है, फाइलम है। अगर प्लांट्स में बात करें तो फाइलम ना बोल के उनको डिवीजन बोलते हैं। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेशीज, ये सब कैटेगरीज हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग दोज जो चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल किंगडम में हो, सब में भी स्पीशीज़ जो होती है वही सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम टेक्सोनोमिकल हायरार्की तक ही बात करेंगे, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कम समझ में आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, जहाँ पे भी आपको कोई डाउट रहा है, कोई क्वेश्चन है, या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसको टॉपिक को कमेंट करिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, और बने रहिए कि आपको आगे के जो वीडियोस हैं वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चले। इसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए या किसी हर एक चैप्टर के लिए पर्टिकुलर डेफिनेशन से रिलेटेड भी वीडियो आपको डालेंगे, जिसमें आप एक्सप्लेनेशन ना हो करके उसमें एक स्पेसिफिक जो है वैल्यू पॉइंट्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।